हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की ये वीडियो हमारी सीटेट की ही टॉपिक पे है, जैसा कि मैं बना रही थी वीडियोस। इस टॉपिक में हम बात करेंगे सीटेट के एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस की। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीडीपी से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। बाल विकास के बारे में हम पहले बात करेंगे, उसके बाद हम उसका डीपली सिलेबस देखेंगे और हाँ, उसमें हमें 30 में 30 कैसे लाने हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि सीडीपी एक बहुत इजी सा टॉपिक है बट आपके लिए न्यू होगा अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने डीएलएड किया होगा तो उसमें आपको शिक्षण शास्त्र के बारे में पढ़ना होता है। सीडीपी में बस वही है कि बच्चे का विकास कैसे होता है जन्म से गर्भ तक, वोम टू टोम, वो हम बात करेंगे। उसके अलावा उसमें हेरिडिटी के अनुसार कैसे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है, इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत कुछ। तो ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है, अगर आप इसे आसानी से समझ लें आराम से पढ़ते हुए, बट आपको इसकी सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। आप 30 में से 30 इजीली ले आइएगा। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे। आज हम सीडीपी के सिलेबस की बात करेंगे, इसके बाद मैं मैथ्स का सिलेबस बताऊँगी आपको। पहले सीडीपी पे बात कर लेते हैं। तो इसका सिलेबस कुछ इस तरह से है, ये 3 भाग में मेनली बटा हुआ है। ठीक है, 3 भाग मतलब इसमें मेन 3 चैप्टर हैं, तीनों के सब टॉपिक्स है। ठीक है, 3 चैप्टर्स मेन कौन कौन से हैं? पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि 15 मार्क्स का होता है, ये आप ध्यान रखें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर ले। और एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगी, जैसे मैं ये बता रही हूँ, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिया कीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, अगर आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका राइटिंग प्रैक्टिस बनता है। बट अगर आप लिख नहीं रहे हो, नोट नहीं कर रहे हो, आप कहीं बाहर पे भी हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो स्क्रीनशॉट ले लें, घर जाके आप इसे नोट डाउन कर लें। ये टॉपिक क्योंकि ये पूरा सिलेबस ही है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। सिलेबस का अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा। तो पहला टॉपिक हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट, 15 नंबर का, स्टार मार्क कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट। 15 का 16 हो सकता है, 14 हो सकता है, उससे कम मार्क्स के इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जो टॉपिक है 5 नंबर का माना जाता है, 5 से कभी कभी 4 भी हो जाता है, 4 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र। अगर आप इसे अभी अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो बाकी के टॉपिक्स में, बाकी के सब्जेक्ट में जो भी सिलेबस है उसमें पेडागोजी 15 नंबर का आता है। ठीक है, आपको पता है, जैसे कि मैथ्स में 15 नंबर का मैथ्स आता है, 15 नंबर का पेडागोजी। इंग्लिश में 15 नंबर का इंग्लिश, 15 नंबर का पेडागोजी। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लें तो बाकी के सब्जेक्ट्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे अपने आप। तो इसे आप अच्छे से पढ़ें ताकि बाकी के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन करना आपके लिए ईजी हो। तो ये टॉपिक का जो मार्क्स है वो है 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का आता है ये। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है, इसमें मोटिवेशन पढ़ना होता है, थिंकिंग पढ़ना होता है। थिंकिंग में बहुत सारे टाइप के थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एक एक करके जब मैं इसकी वीडियोस कंटिन्यू करूँगी। कंटिन्यू तो है ही, सिलेबस के बाद वीडियोज़ अपने आप आने लगेंगी इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये तो मेन टॉपिक्स हो गए सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के हट के अगर हम बात करें तो ये 4 टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। बट अगर हम पहले के 2 साल के यानी 2023 के क्वेश्चन देखें और 2024 जुलाई के क्वेश्चन देखें तो उसमें ये सारे टॉपिक्स के ऊपर के 3 टॉपिक, ये आरपीडब्ल्यूडी, एनईपी और एनसीएफ, ये तीनों टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है वो नहीं देखने को मिले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। बट जब हमारे टाइम में हमने एग्ज़ाम दिया, हमारा टाइम इन द सेंस भीड़े वाला टाइम में मत चला जाना, हमारे ज़माने में 2022 का जो पेपर आया था ऑनलाइन आया था। ऑनलाइन में इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन थे, बट जब से ऑनलाइन ख़त्म हुआ है, ऑफलाइन आया है, शिफ्ट ढेर सारे के बजाय एक शिफ्ट हो गया है, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, उसके कारण इसके क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं या ना के बराबर देखने को मिलते हैं। पर आप इसे छोड़ के ना जाएं, क्योंकि हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए तो वो हम क्यों मिस करें। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, 15-15 मिनट के वीडियो में ये कवर हो जाएंगे। आप इसे आराम से देखें, कंप्लीट करके जाएं, सारा सिलेबस कुछ छोड़ के ना जाएं। ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी में क्या पढ़ना है हमें, 2016 का एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे 2020। एनसीएफ 2005-2023, इसके बारे में पढ़ेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उसके बाद आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट होता है। इसमें क्या होता है, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन।
इसमें बोला जाता है 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देने के लिए अगर ये टॉपिक अलग से नहीं आता है तो ये मर्ज होके आएगा, इसमें से किसी टॉपिक्स में से इसको मर्ज करके भी दिया जा सकता है। तो नीचे का ये टॉपिक जो है RTE एक्ट, इसे आप पढ़ के जाएँ, ये 5 मिनट का टॉपिक है, मैं वीडियोज़ में कवर करूँगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसका डीपली सिलेबस की। डीपली इन द सेंस ये अलग अलग जो टॉपिक है इसके अंडर सब टॉपिक्स क्या क्या हैं वो हम बात करेंगे इसके अंडर और इसके अंडर। ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों का जो विकास होता है, बाल विकास, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट किस तरह से होता है, बच्चा जब जन्म लेता है और उसके मरने तक का डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे किस किस तरह से होता है, कैसे कैसे वो बढ़ता है, किस किस तरह से चीज़ें सीखता है, अपनी इन्वायरमेंट को देख के सीखता है, बाकी लोगों को देख के सीखता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस से सीखता है, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ये जो इसका पहला टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों को मिलाकर के ही आप 5 नंबर समझ सकते हैं। ये तीनों टॉपिक, ये और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना बिल्कुल ना भूले। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये तीनों को मिला के 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, समाजीकरण के बारे में। जैसे कि यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका हिंदी वर्जन यहाँ लिखा हुआ है। जिन लोगों को इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होता है वो हिंदी में पढ़े और अपना नोट्स बनाना कंटिन्यू रखे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसका नोट्स बना ले, फिर हम आगे के सब टॉपिक्स पे बात करते हैं। आगे के टॉपिक्स पे बात करते हैं। ये 5वां टॉपिक है पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग। ये इन सब के जो थ्योरीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन तीनों के थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अकेला एक 8 नंबर का टॉपिक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ये अकेला एक 8 नंबर का टॉपिक है, पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग के थ्योरीज। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर करें। सबसे पहले कर ले वो भी बहुत अच्छा है कहीं और से देख के, बट इसे ज़रूर करें। अगला है 6ठा टॉपिक चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है, एक एक करके। उसके बाद 7वां नंबर है कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये तीनों टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, सारे टॉपिक्स करेंगे एक एक करके। हमारा 8वां टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत। ये किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर। जैसे कि पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया है, वैसे ही हार्वर्ड गार्डनर का ये सिद्धांत है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, यानी कि दूसरे क्वेश्चन में मिला जुला कर पूछता है। लैंग्वेज एंड थॉट, 9th है हमारा टॉपिक, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार। उसके बाद 10th टॉपिक है हमारा जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में, हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सोशलाइजेशन प्रोसेस में, जो कि 10वां नंबर का हिंदी हम देख लेते हैं, लिंग एक सामाजिक संरचना। ठीक है, 11वां नंबर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। 12वां नंबर है स्कूल असेसमेंट के पे जो होता है CCE, कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन। स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन हम इसे बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके यूज़ में मिडिल लाइफ में अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो ये आपके यूज़ में भी आने वाला है। तो 12वां टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लें, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन। ये लगभग सारे टॉपिक्स 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन के हैं, सारा टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पहला जो था मेन टॉपिक, उसका सब टॉपिक्स ख़त्म होता है। हम दूसरे मेन टॉपिक पे बात करेंगे और उसके सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारा सेकंड टॉपिक के बारे में। सेकंड टॉपिक हमारा है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड CWSN, यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ये 5 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहला है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डेप्राइव्ड। ठीक है, इसमें कौन कौन से बच्चों को देखा जाता है? अधिगम अक्षमता नहीं, इसमें देखा जाता है वंचित समूह एवं विभिन्न
वंचित समूह एवं विभिन्नताओं वाले बच्चे, विभिन्नताओं लिखा हुआ है, ये विभिन्नताओं आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका वाला जो हिंदी वर्जन है ऊपर लिखा हुआ है। वंचित समूह एवं विभिन्नताओं वाले बच्चों को देखा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जिनको भी पढ़ने में अक्षमता होती है, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया जैसी जो दिक्कतें आती हैं बच्चों को पढ़ने में, उनके बारे में हम बात करेंगे, अधिगम अक्षमताओं वाले बच्चे। उसके बाद थर्ड नंबर है हमारा एड्रेसिंग विथ टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। स्पेशली एबल्ड यानी डिसेबल्ड को डिसेबल्ड हम नहीं बोल सकते हैं किसी भी बच्चों को, इसीलिए हम स्पेशली एबल्ड बोला जाता है हमारे द्वारा। सबसे पहला इसमें क्या, टैलेंटेड, जिन बच्चों में एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, वो क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और स्पेशली एबल्ड बच्चों के बारे में इसमें हम जानेंगे सेकेंड टॉपिक में। अब हम थर्ड टॉपिक देख लेते हैं। अब हम हमारा थर्ड मेन टॉपिक देख लेते हैं CDP का, उसके बाद हम इसके सब टॉपिक्स देखेंगे। इसका हिंदी मैंने नहीं लिखा है बट मैं बोल दूंगी, आप समझ लीजिएगा। थर्ड टॉपिक क्या है, लर्निंग एंड पेडागोजी, अधिगम और शिक्षण शास्त्र। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। पहला है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड वाई दे फेल। ठीक है, बच्चे सोचते कैसे हैं, लर्न सीखते कैसे, समझते कैसे हैं और फेल क्यों करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन, लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, एक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई एक दिन का काम नहीं है, सोशल एक्टिविटी है, धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं। और मोटिवेशन से पिछले बार भी 2 क्वेश्चन आए थे, तो मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अल्टरनेटिव कंसेप्शंस एंड एरर, अलग अलग सबके क्या कंसेप्शंस है वो देखेंगे, एरर्स देखेंगे। तो ये इसका 3 मेन टॉपिक था, सब टॉपिक्स जो कि मेन है। बाकी ये जब मैं लेसन्स लूँगी, क्लासेस लूँगी, उसमें मैं इस पर डीपली डिस्कस करूँगी। तो आज यहाँ पे हमारा जो मेन CDP का सिलेबस है वो ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगी इसका टॉपिक पे, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है, तो इतना वीडियो आप देखें, सिलेबस को समझें अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट्स ले लें, पूरा का स्क्रीनशॉट लेते जाएं और रखें अपने पास नोट्स के लिए। अगला जो वीडियो आएगा वो CDP पे आ सकता है इसका, या फिर मैथ्स का सिलेबस मैं पहले डिस्कस कर दूँगी। आप जैसा बोलोगे कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको मैथ्स का सिलेबस पहले जानना है या इसको मैं शुरू कर दूँ। ठीक है, एक दिन में एक वीडियो एक दिन में एक ही वीडियो डाल पाती हूँ, इसीलिए आप खुद ही बता देना कि आपको क्या देखना है। जो जिसका डिमांड ज़्यादा होगा मैं वो वीडियो बनाऊँगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करते हैं और नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो मेरी जो भी वीडियोस आएंगी वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली उस टाइम पे जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं, आप जब भी फ्री हो, क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। आप जब भी फ्री होते हो ये वीडियोस देख सकते हो और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो। इसके पहले का वीडियो मैंने बनाया था BPSC TRE पे। अगर आपको BPSC का एग्ज़ाम देना है, बिहार में टीचर बनना है, तो आप वो वीडियो भी देख लें, उसका सिलेबस मैंने बता दिया है। उस पर डिमांड्स आएंगी तभी उसकी वीडियो कंटिन्यू होंगी। आज के लिए बस इतना ही।